तेजस्वी यादव अब बिहार की सियासत में अपने पिता लालू यादव से आगे निकलते जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी अब इसे मानने लगे हैं। कल तो परशुराम जयंती पर उनका स्टाइल देखते ही बन रहा था। पीला गमछा टाइट कर जब तेजस्वी यादव मंच पर आए तो भूमिहार के बड़े बड़े नेता भी उनके स्टाइल पर फिदा हो गए। हालांकि कार्यक्रम में भूमिहार और ब्राह्मण जाति से बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू के भी कई नेता मौजूद थे, लेकिन महफिल लूट ले गए तेजस्वी यादव। दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों शक्ति प्रदर्शन का दौर हो गया है। कास्ट के आधार पर ताकत की जोर आजमाइश चल रही है। इसे लेकर जयंती मनाई जा रही है, विजयोत्सव मनाया जा रहा है, नेताओं के महाजुटान किए जा रहे हैं। कल पटना के बापू सभागार में भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम की जयंती मनाई। इसका आयोजन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से किया गया था। संगठन के संस्थापक आशुतोष कुमार ने परशुराम जयंती के माध्यम से बिहार में सत्ता से नाराज भूमिहार और ब्राह्मण खेमे को एक मंच पर लाने की कोशिश की। कार्यक्रम काफी सफल भी रहा। इसके पहले पटना के ही बापू सभागार में बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाकर कुशवाहा समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। इसकी पूरी जिम्मेवारी कुशवाहा समाज से आने वाले युवा मंत्री सम्राट चौधरी के कंधों पर थी। इसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे और उसके एक दिन बाद जेडीयू की ओर से भी अशोक जयंती मनाई गई थी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। इसी तरह बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का आयोजन आरा के जगदीशपुर में किया गया था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो गए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के कंधे पर इसकी जिम्मेदारी थी। कल ही मोकामा में भी परशुराम जयंती मनाई गई थी। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए थे। मोकामा में भगवान परशुराम का मंदिर भी है। यह बिहार का इकलौता मंदिर है। इतना ही नहीं, मोकामा के ग्राम देवता भी भगवान परशुराम ही है। लेकिन पटना में आयोजित परशुराम जयंती ज्यादा सुर्खियों में है और यहाँ तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। उनका पीला गमछा वाला स्टाइल भूमिहारों और ब्राह्मणों को इमोशनल टच कर गया। ऊपर से तेजस्वी ने हाथ जोड़कर समाज के आगे जो माफी मांगी वह तो बापू सभागार में मौजूद लोगों को दिल तक छू गया और दिलों को जीत भी लिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने बोचहा उपचुनाव और एमएलसी चुनाव के जरिए बिहार में भूमाय समीकरण दिया है। इसी समीकरण ने खासकर बीजेपी को काफी आहत कर दिया है। उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसी समीकरण के चलते बोचहा उपचुनाव में बीजेपी को मात खानी पड़ी। पीला गमछा टाइट कर जब तेजस्वी ने मंच से भूमिहार समाज से माफी मांगते हुए भोजपुरिया स्टाइल में संबोधन किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा, चूड़ा दही अभी फेटाता, पूरा सना जाए तो अलगे रंग हो जाए। इसका वहां मौजूद लोगों ने जबरदस्त ढंग से स्वागत किया। एक बार आप खुद सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव दही चूड़ा को लेकर क्या बोल रहे हैं। क्या कहते हैं भोजपुरी में, फेटा जाना। जब तक फेटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में तब तक काम नहीं चलेगा। तो फेटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालेगा तो मिलाना है। अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना लगेगा। तो अभी सानने का समय, तो अभी सना का जब सनाई हो जाएगा तो काम हो जाएगा। उन्होंने अपने लंबे भाषण में कहा, हम आप लोगों के साथ हाथ बढ़ाने आए हैं, आपका विश्वास जीतने आए हैं, आपको यकीन दिलाने आए हैं। आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपका यकीन कभी नहीं तोड़ेंगे। रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आप हमें वोट दें या ना दें, लेकिन जो अधिकार आपको मिलना चाहिए वह जरूर मिलेगा। तेजस्वी ने भगवान परशुराम से आशीर्वाद भी मांगा।
उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम उन्हें इतनी शक्ति दे कि वे हर किसी को इंसाफ दिला सके, हर किसी को अधिकार दिला पाए। कोई ऐसी जाति नहीं है जहां बेरोजगारी ना हो, लेकिन भूमिहार समाज एजुकेटेड है, वहां पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी और जागरूक भी लोग हैं। ऐसे में आप लोग ठान लेंगे तो बेरोजगारी और महंगाई दोनों ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव के भाषण का यह महज कुछ अंश था, लेकिन इसके जरिए उन्होंने यह साबित कर दिया कि अब अपने पिता लालू यादव से कहीं आगे निकल रहे हैं। वे अपने पिता के साए से निकलकर राजनीति की नई इबारत लिखने में जुटे हुए हैं। वे अब सामाजिक न्याय की राजनीति की जगह सबको साथ लेकर चलने की सियासत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव के शासन में ब्रह्मऋषि समाज को लेकर जो गलतियां हुई थी, उसके लिए भी वे माफी मांगते हुए उसे सुधारने में जुट गए हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से आयोजित परशुराम जयंती कार्यक्रम में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अब मैं अपने पिता वाली गलती नहीं करूंगा। लगभग 22 मिनट के अपने भाषण में तेजस्वी यादव बार बार साथ आने, यकीन करने, गलतियों को सुधारने का मौका देने की बात करते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर लालू यादव ने कौन सी गलती की या आरजेडी के शासन में क्या कुछ हुआ जिसे वो सुधारना चाहते हैं, जिसके लिए वे हाथ जोड़कर माफी मांग भी रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव अब जान गए हैं कि उनके पिता के केवल माय समीकरण की बदौलत सत्ता नहीं लौट सकती। इस समीकरण को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए तेजस्वी अब A to Z की बात करने लगे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से इस रणनीति पर वे जुट भी गए। इसका असर संगठन के विस्तार में दिखने भी लगा है। बगावत करने वाले बड़े से बड़े यादव नेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, इसलिए वे जातीय जनगणना पर भी जोर दे रहे हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर सीधा हमला किया। उन्होंने लिखा, भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है। उन्होंने इस ट्वीट में साफ कहा है कि जातीय जनगणना के बिना बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार 1995 के विधानसभा चुनाव तक बिहार में राजपूत और भूमिहार समाज के मैक्सिमम वोटर लालू यादव के साथ ही थे। तब रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, जगदानंद सिंह सरीखे नेताओं की पार्टी में अच्छी पूछ रही, लेकिन 1995 के चुनाव में सरकार बनने के बाद लालू यादव ने फॉरवर्ड जाति के वोटरों से किनारा करना शुरू कर दिया। वे मुस्लिम यादव के साथ दलित को लेकर चलने लगे, लेकिन ये समीकरण भी फेल कर गया। इतना ही नहीं, लालू यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण आरक्षण का विरोध किया था। इससे आरजेडी के बड़े बड़े नेता हार गए। उनकी पार्टी में केवल मुस्लिम और यादव का समीकरण रह गया, जो कि कुल आबादी का लगभग 30% है। ऊपर से आरजेडी पर जंगल राज का ठप्पा भी लगा हुआ है। इसी के सहारे बीजेपी हमेशा से आरजेडी को निशाने पर लेते रही है। पिछले पखवाड़े कुंवर सिंह जयंती में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों को जंगल राज का ही भय दिखाया। बहरहाल तेजस्वी यादव भूमिहार ब्राह्मण समाज से माफी मांगकर अपने पिता लालू यादव से आगे की सियासत करने में जुट गए हैं। माय समीकरण से भी आरजेडी को बाहर निकालकर भूमाय समीकरण की ओर ले जाने में सफल दिख रहे हैं और उनका A to Z वाला फॉर्मूला भी विरोधियों को इन दिनों नहीं पच रहा है। लेकिन जिस तरह तेजस्वी यादव को कल बापू सभागार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का साथ मिला, इससे बेशक कहा जा रहा है कि तेजस्वी सियासत की नई पटकथा लिखने में जुट गए हैं। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।